श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 26 फरवरी सोमवार का दिन। दोस्तों, सोमवार का दिन जो होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। दोस्तों, बस आपको 2 दीपक जो है शिव पार्वती के नाम के लगाने हैं। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके परिवार पर कभी संकट नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों, आपके फैमिली के सारे सदस्य, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, बच्चे हो, वो सारे जो फैमिली मेम्बर हैं सारे खुश होंगे। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप उपाय करते हो तो आपकी जो मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय जो है दोस्तों, वो अपने परिवार को खुशहाल देखने के लिए और आपके परिवार पर कोई संकट ना आए। साथ ही आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 दीपक। अब चाहे दीपक आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर दोस्तों आप आटे के दीपक बनाओगे तो आपको जो है बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है। घी का दीपक आपको तैयार करने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अब आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। इन दोनों दीपक को आपको एक थाली में रख लेना है। अब जो दोस्तों पहला दीपक है ना, वो आपको या तो आप मंदिर के प्रांगण पर लगा सकते हो, यानी मंदिर की चौखट पर लगा सकते हो, नहीं तो आप अपने घर की चौखट पर भी इस दीपक को लगा सकते हो। अगर आप मंदिर की चौखट पर लगाओगे तो आपको कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जलाना है। अगर आप इस दीपक को अपने घर की चौखट पर लगाना चाहते हो तो आप इसे कुबेर भगवान का नाम लेते हुए इस दीपक को जलाओगे और आपको इस दीपक में ही, जलते हुए दीपक में, 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। और जब आप काले तिल डालोगे तो आपको अपने परिवार का नाम व गोत्र बोलते हुए आपको 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। बस आपको इतना सा उपाय करना है। एक दीपक आपको अपने घर के मेन गेट पर इस तरह जला देना है। अब जो दूसरा दीपक है वो आपको लेकर जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। जहाँ भी बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए और बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुँचकर इस दीपक को माता पार्वती का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको जो है सबसे पहले एक चावल का दाना ज़मीन पर रख देना है। फिर इस चावल के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है। उसके बाद आपको माता पार्वती और शिव जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। फिर आपको बेलपत के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है। इस मिट्टी को आपको अपने घर पर लाकर किसी भी कोने में, घर के कोने में आपको इस मिट्टी को डाल देना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। साथ ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ खेलता है, नशा करता है या मदिरापान करता है, किसी भी तरह की गलत संगत में पड़ गया है या गलत बातों को सोचता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। अब आप रुद्राक्ष कोई भी ले लीजिए, चाहे 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, जो भी आपके पास रुद्राक्ष हो आप ले लीजिए और उसे 15 से 20 मिनट तक आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको इस रुद्राक्ष को चम्मच की सहायता से निकालना है। आपको ध्यान देना है, उंगलियों से आपको नहीं निकालना। दोस्तों, अगर आप उंगलियों से इस रुद्राक्ष को निकालोगे लोटे से तो जल जो है झूठा हो जाएगा। तो आपको किसी चम्मच की सहायता से ही इस रुद्राक्ष को 15 से 20 मिनट बाद निकाल लीजिए। फिर आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपके घर में शिवलिंग है, छोटा शिवलिंग है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो। अब शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास लोटा का जल है वो आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे बहकर गिरेगा जलाधारी से, तो थोड़ा सा जल जो है आपको लोटे में ही ले लेना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, गलत संगत में चला गया है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि वो जो है सही संगत में आ जाए और गलत रास्ते पर ना जाए। तो आपको ये जल लेकर अपने घर पर आ जाना है और इस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है जो गलत सोचता है और गलत संगत में चला। सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप इस जल को उस व्यक्ति को पिलाएं ताकि वो
सही संगत पर आ जाए और जो गलत बातों को सोचता है वो गलत बातें ना सोचे। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपने व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को सोमवार मतलब 3 सोमवार करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 समी के पत्ते। अगर आप 2 समी के पत्ते आपको कहीं से नहीं मिलते हैं तो आप 2 चावल के दाने भी ले सकते हो। साथ ही आपको लेना है लाल चंदन, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, और आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र लिया है ना, बेलपत्र की जो 2 पत्ती होती है उन पर आपको थोड़ा लाल चंदन लगा देना है बिंदी के रूप में। अब उन पर 1-1 चावल का दाना आपको चिपका देना है। जो आपने लाल चंदन की बिंदी लगाई है 2 पत्तियों पर, उन पर आपको 1-1 चावल का दाना रख देना है। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो और शाम के टाइम यानी प्रदोष काल के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। अब शिव जी के मंदिर में जाकर अब जो आपके पास बेलपत्र है जिस पर आपने लाल चंदन और चावल के दाने चिपकाए हैं, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। अब माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों जो आपने चावल के दाने चिपकाए वो माता अशोक सुंदरी के स्थान से मतलब टच होने चाहिए, स्पर्श होने चाहिए। साथ ही आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, आपके जीवन की कोई समस्या चल रही हो, तो उस समस्या को कहिए, मनोकामना कहिए। बस आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। इस उपाय को 3 सोमवार करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, वो आपकी मनोकामना जो तीसरे सोमवार से पहले पहले जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बात बात पर क्रोध करता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शक्कर और 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को चाहे तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप मंदिर में इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो और शाम के टाइम भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास घी है ना, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर घी से लेपन करना है। अच्छी तरह लेपन कर दीजिए और आपको नाम लेना है, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको घी से लेपन कर देना है। अब जो आपके पास 1 चम्मच शक्कर है, उस शक्कर को आपको घी के ऊपर ही समर्पित कर देना है। सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका बच्चा हो, कोई भी हो, तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलते हुए ये जो शक्कर है आपके पास, आपको घी के ऊपर ही समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को नाम और गोत्र बोलते हुए करते हो, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा। तो बस छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को सोमवार के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपको उस व्यक्ति में ज़रूर फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।